गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात कर रहे हैं अपने जूलॉजी सब्जेक्ट की, जिसमें आपके फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो हम कह सकते हैं कि कितने विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं आपके इस जीव जगत में, या हम कह सकते हैं अर्थ में कितने विभिन्न प्रकार के अलग अलग, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो कितने टाइप के होते हैं, या ब्रॉडली उन्हें कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहला है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, या 5 जगत वर्गीकरण भी कह सकते हैं, जिसे आपके वैज्ञानिक थे R.H. विटाकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो हम कह सकते हैं कि R.H. विटाकर के भी पहले जो भी आपके जितने भी लिविंग चीज़ें थी, या हम कह सकते हैं कि जो भी आपके डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे, उनको पहले भी फर्दर साइंटिस्ट ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की या क्लासीफाई करने की कोशिश की। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आने से पहले भी आपके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी लाया गया, जिसमें आपके ब्रॉडली प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया गया था, जिसको आपके वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने दिया था। यानी सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें ब्रॉडली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको डिवाइड किया गया था केवल 2 पार्ट्स में, यानी फर्स्टली प्लांट और सेकेंडली हम कह सकते हैं एनिमल्स में। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि वो क्लासिफिकेशन इतना ज़्यादा अपना रोल नहीं प्ले कर पाया, यानी जितनी भी चीज़ें थी, विभिन्न प्रकार के जो भी ऑर्गेनिज्म थे, उन्हें केवल 2 कैटेगरी में डिवाइड करना ही सफिशिएंट नहीं था। इसके लिए बाद में आपके चाहे अर्नेस्ट हैकेल को हम कहें, चाहे R.H. विटाकर थे, इन सभी वैज्ञानिकों ने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आए, जिसमें जितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे उनको ब्रॉडली 5 किंगडम, या हम कह सकते हैं 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रॉडली जो हम बात कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो कह सकते हैं कि पहला जो किंगडम था वो हमारा मोनेरा था। सेकेंडली हम कह सकते हैं प्रोटिस्टा था, जिसमें आपके जितने भी प्रोटिस्ट्स आते हैं वो थे। नेक्स्ट हम कहते हैं फंजाई थे। फोर्थ हम कह सकते हैं प्लांट्स थे, और फिफ्थ हम कह सकते हैं एनिमल्स थे। यानी ये 5 कैटेगरी थे, या कह सकते हैं ये 5 किंगडम थे, जिनके आधार पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो हमें पता है कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो इन सभी में क्या है, जब हम आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों को, तो हमें पता है कि इनमें टर्म्स आते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, या हम कहते हैं यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो सबसे पहले हमें इन की टर्म्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आगे फर्दर हम जो भी किंगडम पढ़ें तो हमें उसे पढ़ने में या समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल हम क्यों कहते हैं, जैसे अगर हम इसे क्लासिफाई करें या इसको समझने के लिए, प्रो मीन्स कह सकते हैं प्रिमिटिव, और कैरियन कह सकते हैं न्यूक्लियस। यानी ऐसा न्यूक्लियस जो अभी प्रिमिटिव हो, या प्रारंभिक रूप से अभी वो बन रहा हो, पूर्ण रूप से विकसित ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। यानी आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, यानी अभी न्यूली बना हुआ होता है, इसलिए उन सेल को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और बेसिकली आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें आपके बैक्टीरिया आते हैं। आपके जितने टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो सारे आपके प्रोकैरियोटिक सेल में रखे जाते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम भी देख रहे हैं, एक बैक्टीरिया सेल का है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें राइबोसोम भी है, डीएनए स्ट्रैंड भी है, प्लाज्मिड है, फ्लैजुलम है, कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और फिम्ब्री है। तो इन चीज़ों के बारे में अगर हम जान लें, तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल की एक मेन बात क्या है कि इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रिमिटिव टाइप का होगा, यानी या हम कह सकते हैं फॉल्स न्यूक्लियस होता है इसमें, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। प्लस जो आपका डीएनए होता है, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो डीएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन आपका प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए भी सेल में आपके जहाँ पर कह सकते हैं आपका सेल में ही होता है,
और उसके बाद अगर हम बात करें फ्लैजिलम है या फिमरी है, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। कैप्सूल की अगर बात करें तो जो स्ट्रक्चर है उसका बैक्टीरिया का, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। प्लस सेल वॉल पाई जाती है इसमें, जो कि आपके जैसे देखते हैं कि अगर हम बात करें सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। और कह सकते हैं प्लाज्मिड प्रेजेंट है, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। प्लाज्मिड यानी ये बेसिकली पाया जाता है केवल आपके बैक्टीरिया सेल में, क्योंकि प्लाज्मिड के द्वारा क्या है, जो आप चाहे अलग अलग प्रकार की कोई सेल्स का निर्माण करना चाहें, या ये क्या है, इजीली बहुत जल्दी अपने आप को डिवाइड कर लेता है बेसिकली। और प्लाज्मिड क्या कर सकता है कि कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के टॉक्सिकेंट्स जो होते हैं वो रिलीज कर सकता है, जिससे क्या है, जो भी उसके एनिमीज हैं या शत्रु हैं उनसे रक्षा के लिए भी आपका प्लाज्मिड काम करता है। यानी कह सकते हैं प्लाज्मिड केवल मेनली एक ही फंक्शन नहीं करता है, वो कई अलग अलग प्रकार के फंक्शन भी करता है एक बैक्टीरिया सेल के लिए। फिर डीएनए स्ट्रैंड भी है। डीएनए स्ट्रैंड क्यों है, जैसे अगर हमें पता है कि डीएनए क्या है, हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है या अनुवांशिक पदार्थ है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करने का काम करता है। राइबोसोम है। राइबोसोम भी क्या है, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है उसके लिए बेसिकली हेल्प करते हैं। सिस्टोल है आपका। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक बैक्टीरियल सेल में पाई जाती हैं आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक यूकैरियोटिक एनिमल सेल की। जैसे यूकैरियोटिक सेल को भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं फर्दर आपके 2 यूकैरियोटिक सेल्स में। यानी फर्स्ट कह सकते हैं यूकैरियोटिक एनिमल सेल और सेकंड कह सकते हैं यूकैरियोटिक प्लांट सेल, क्योंकि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में भी काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं। उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस आपका दोनों में होता है। यूकैरियोटिक यानी यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। यहाँ पर आपका न्यूक्लियस क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है बेसिकली, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, प्लस न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कवर्ड होता है। और इसी के साथ में आपके अटैच्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लस साइटोप्लाज्म होता है, जिसे आप कोशिका द्रव्य कह सकते हैं, ये फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। देन राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स भी आपका क्या करते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं बेसिकली। सेंट्रियोल्स होते हैं, एनिमल सेल में ही सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, और ये बेसिकली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेल डिवीज़न में। फिर एनिमल सेल में आपके सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देन गोल्जी अपैरेटस होते हैं। गोल्जी अपैरेटस भी हम कह सकते हैं कि आपके प्रोटीन की सिंथेसिस में ही हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के ही अंदर आपका डीएनए भी प्रेजेंट होता है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे मैंने आपको बताया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। देन लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम को कह सकते हैं एक सुसाइडल बैग भी कह सकते हैं, यानी कोई भी कोशिका में कोई भी पार्ट है या कोई भी ऑर्गेनील से अपना वर्क नहीं कर रहा है, तो वो लाइसोसोम में आकर उसको क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए लाइसोसोम भी आपका एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो ये आपकी कुछ खासियत है एनिमल सेल की। पहली हम कह सकते हैं कि इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जो आपके प्लांट सेल में नहीं होते हैं। प्लस लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम भी हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। 2 बेसिकली चीज़ें हैं जो आपके प्लांट सेल में नहीं होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक प्लांट सेल की, यानी यूकैरियोटिक प्लांट सेल। प्लांट और एनिमल हमारे दोनों ही क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी ट्रू न्यूक्लियस है उसमें, इसलिए हम उसे यूकैरियोटिक कह रहे हैं। बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोटिक सेल कह रहे थे, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का है, या कह रहे हैं अभी वो न्यूली बन रहा है, इसलिए हमने बैक्टीरिया को क्या कहा था कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्लांट और एनिमल सेल्स को हम कहते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं। देन अब अगर हम एक प्लांट सेल को देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लांट सेल में आपके सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सबसे पहला, या हम कह सकते हैं कि एक बेसिक डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिफरेंस करने का, कि उसमें क्या पाई जाती है, आपके कह सकते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। देन आपका जो दूसरी चीज़ है, इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं प्लांट सेल में, जो आपके एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। वैक्यूल्स
क्यों होते हैं। अगर हम बात करें कि प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं और आपके एनिमल सेल में नहीं होते हैं। प्लांट सेल हम कह सकते हैं एक ऑटोट्रॉफ है, यानी अपना फूड खुद से बनाती हैं, और हमारे एनिमल्स क्या है, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो आपके ऑटोट्रॉफ्स की खासियत क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या अपना खाना खुद से बनाती है। तो खुद से जब खाना बनाएंगे तो उसे स्टोर करने के लिए भी कोई जगह चाहिए होगी, और जो खाना नहीं बनाता उसे स्टोर करने के लिए भी कोई जगह नहीं चाहिए बेसिकली। तो जब खाना जो बना रहा है, यानी प्लांट सेल क्या है, खुद से अपना खाना प्रिपेयर करती हैं, तो उन्हें क्या उसे स्टोर करने के लिए भी चाहिए जगह, यानी जो भी स्टार्च है या ग्लूकोज है उसे स्टोर करने के लिए भी चाहिए। तो इसीलिए आपकी प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जिससे वो क्या है उस फूड को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। इसलिए वैक्यूल आपके प्लांट सेल में पाई जाती हैं, एनिमल सेल में नहीं होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसमें आपका साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी होता है, जैसे हमने उसमें बात की थी। तो साइटोप्लाज्म भी आपका एक प्रकार का कह सकते हैं कोशिका द्रव्य है, प्लस इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट यानी जिसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी इसमें क्यों होता है, क्योंकि इन्हें क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, और ये केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट सेल ही फोटोसिंथेसिस करती है, एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करती, इसलिए एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, केवल आपके प्लांट सेल में ये पाया जाता है। देन गोल्गी बॉडी भी आपकी दोनों में होती हैं, राइबोसोम भी एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, प्लस उसको कवर्ड की एक मेम्ब्रेन भी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, प्लस इसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम भी क्या है, आपके सेल डिवीजन में काम आता है, यानी जब भी प्लांट सेल खुद को डिवाइड करती है तो आपके सेंट्रोसोम उसमें हेल्प करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके दोनों में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी आपके सेल में जो भी अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती हैं या क्रियाएं होती रहती हैं, उनको एनर्जी सप्लाई आपके माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती रहती है। तो ये हम कह सकते हैं कि आपके कुछ बेसिक डिफरेंस थे। सबसे पहले हमने जाना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, देन हमने जाना कि एक यूकैरियोटिक एनिमल सेल और यूकैरियोटिक प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी मोनेरा की। मोनेरा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किंगडम जो हमारा मोनेरा है, ये सबसे कह सकते हैं जो हमारा किंगडम है, इसमें आपके बैक्टीरिया आते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ही क्या है, प्रोकैरियोटिक है, प्लस यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर से हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय है, यानी उनका जितना भी काम है, जैसे हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर में अलग अलग कामों के लिए अलग चीज़ें हैं। जैसे हार्ट है, तो हार्ट के द्वारा हमारा क्या है, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। लंग्स दिए हैं, तो लंग्स बेसिकली क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पार्ट्स हमारी बॉडी में है। लेकिन अगर हम बात करें आपके, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर यानी हर एक काम के लिए केवल एक कोशिका है, उसी से वो क्या करते हैं, अपना सारा काम करते हैं। सेल वॉल इज नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोजिक यानी यहाँ पर जो सेल वॉल है आपकी सेलुलोज की नहीं बनी हुई है। सेलुलोज की केवल सेल वॉल आपकी प्लांट सेल में पाई जाती है, यहाँ पर सेलुलोज की आपकी नहीं होती है, क्योंकि बैक्टीरिया है तो इसमें आपकी अलग अलग टाइप ऑफ शुगर्स होती हैं, उनसे उसकी सेल वॉल बनती है। देन अगर न्यूट्रिशन की बात करें, यानी इनमें पोषण किस प्रकार से होता है, तो कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, यानी ये दोनों माध्यम से अपना पोषण ले सकते हैं, या तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ले लें, या किसी दूसरे जीव पर निर्भर होकर भी क्या कर सकते हैं, अपना पोषण ले सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार से काम कर सकते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक भी होंगे और आपके, यानी कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी, हेट्रोट्रॉफिक कह सकते हैं आपके परपोषी। तो दोनों प्रकार से अपना पोषण ले सकते हैं। देन बात करें लोकोमोशन की, यानी ये किस प्रकार से अपना मूवमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले ही बात की थी, इसमें फिम्ब्री भी पाई जाती है, फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, तो कह सकते हैं कि इनके द्वारा ये क्या कर सकते हैं, अपना मूवमेंट कर सकते हैं। देन रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, यानी इसमें जनन किस प्रकार का होता है, तो जैसे हमें पता है, हमने पढ़ा भी है क्लास में कि बैक्टीरिया में 3 टाइप का आपके रिप्रोडक्शन होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांजक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ये तीनों विधियां क्या हैं, आपकी लैंगिक विधियां हैं, या कह सकते हैं सेक्सुअल मेथड है। रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल मेथड है, यानी कॉन्जुगेशन है, ट्रांसडक्शन है और ट्रांसफॉर्मेशन। इन तीनों विधियां या इन सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से ये आपका बैक्टीरिया क्या कर सकता है, जनन की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर टाइप ऑफ अलग अलग आपके बैक्टीरिया बताए गए हैं। जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक एनाबिना है, आपका एनाबिना स्पीसीज है। अलग अलग टाइप ऑफ बैक्टीरिया हम देख सकते हैं। देन बैक्टीरिया टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के, उनके शेप के अगर आधार पे हम बात करें तो बैक्टीरिया को अलग अलग प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसा अगर राउंड शेप में है तो कोकाई कह सकते हैं, अगर थोड़े और इलोंगेटेड है तो उन्हें बेसिली कह सकते हैं, और अगर स्पाइरल शेप में है तो उन्हें हम स्पाइरली कह सकते हैं। यानी ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं जो अपने शेप के अकॉर्डिंग उनके नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, यानी फर्स्ट हमारा मोनेरा था जिसमें आपके प्रोकैरियोटिक थे प्लस यूनिसेलुलर थे, उनकी हमने बात की। नेक्स्ट किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कह सकते हैं आपके यूकैरियोटिक होते हैं ये, यानी इनका न्यूक्लियस कैसा है, ट्रू न्यूक्लियस है, लेकिन ये भी क्या है, यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय जीव है। और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट इन सम फॉर्म्स, यानी कुछ फॉर्म्स में हम कह सकते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ में नहीं भी हो सकती है। प्लस ये भी हम अगर कह सकते हैं कि इनका जो भी न्यूट्रिशन का फॉर्म होता है वो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या हेटेरोट्रॉफिक और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी कुछ अगर स्पीसीज की हम बात करें तो वो कैसी हो सकती हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकती हैं। कुछ स्पीसीज की अगर हम बात करें तो वो हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकती हैं। लेकिन सम ऑफ स्पीसीज हम बात कर सकते हैं कि उसमें दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन वो ले सकते हैं, या तो वो ऑटोट्रॉफिक या आपके हेटेरोट्रॉफिक, यानी स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इनके लोकोमोशन की, यानी ये किस प्रकार से लोकोमोट करते हैं या अपना मूवमेंट शो करते हैं, तो इसमें सीलिया होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, या अमीबॉइड यानी हम जैसे बात कर रहे हैं अमीबा का जो मूवमेंट करता है उस मूवमेंट को या उस लोकोमोशन को हम अमीबॉइड मूवमेंट कह सकते हैं। कॉन्टेक्टाइल कह सकते हैं, जैसे आपका पैरामीशियम है, पैरामीशियम क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके द्वारा मूवमेंट कर सकता है। प्लस फाइबर्स, यानी उसमें जो भी आपके फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं तो उनके द्वारा भी वो लोकोमोशन कर सकता है। यानी अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें हम अमीबा को भी ले सकते हैं, यूग्लिना हो सकता है हमारा, पैरामीशियम भी हो सकता है। ये सब क्या है आपके प्रोटिस्टा में आएंगे, क्योंकि ये सब क्या है, यूकैरियोटिक है, यानी न्यूक्लियस इसमें ट्रू है, लेकिन ये भी क्या है आपके यूनिसेलुलर है। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, यानी इनमें जनन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, तो कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन के द्वारा हो सकती है, कॉन्जुगेशन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, या बडिंग के द्वारा। यानी फर्टिलाइजेशन या कॉन्जुगेशन हमारे सेक्सुअल मेथड हो सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग हमारा क्या है, एसेक्सुअल मेथड के थ्रू भी ये क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। यानी प्रोटिस्टा में हम क्या कह सकते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड से क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं आपकी एल्गी भी हैं, अलग अलग प्रकार की जो प्रोटिस्टा में ही आती हैं, यानी एल्गी भी हम कह सकते हैं, या हम मैंने बात की थी आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना की, वो भी इसमें आ सकते हैं। देन यहाँ पर अलग अलग आपको टाइप ऑफ प्रोटिस्ट दिखाए गए हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कॉलरा स्पीसीज है, आपके वॉल्वॉक्स हैं, ये सारे भी आपके क्या हैं, प्रोटिस्ट हैं। अदर्स भी हम देख सकते हैं, अमीबा है, ट्रिपैनोसोमा है, आर्सेला है, ओपेलिना है, एंट अमीबा है, या पैरामीशियम, ये सब भी हमारे क्या हैं, आपके प्रोटिस्ट में ही आते हैं। देन हम बात करते हैं आपके फंजाई की। फंजाई कह सकते हैं या हम कवक कह सकते हैं इन्हें। तो फंजाई या कवक भी हमारे क्या है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं फंजाई आपके, लेकिन मतलब यूकैरियोटिक दोनों होंगे। लेकिन कुछ स्पीसीज आप इसकी आप यूनिसेलुलर देख सकते हैं, यानी एक कोशिकीय, और कुछ आप इसकी
मल्टी सेलुलर स्पीसीज भी देख सकते हैं। इनमें भी क्या है, आपके सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। यानी कुछ स्पीसीज की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और कुछ की हम कह सकते हैं नॉन सेलुलोज पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। यानी पॉलीसैकेराइड भी आपका क्या है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो कह सकते हैं कि उनकी बनी होती है। जैसे अगर हमने पहले बात की थी कि आपकी जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल बनी है वो कह सकते थे किसकी बनी थी, आपके अलग अलग टाइप ऑफ शुगर से मिलकर बनी होती है, या प्लांट सेल की जो आपकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन फंजाई की अगर बात करें तो इसमें जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली आपकी बनी होती है काइटिन की, और कुछ स्पीसीज के हम कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड से मिलकर उनकी सेल वॉल बनी होती है। देन इसमें भी अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखें तो कह सकते हैं हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी परपोषी होते हैं, और सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स कह सकते हैं जो मृत जीवों से अपना पोषण लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। तो ये उस टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी जो भी जीव मर जाते हैं या वो सड़ गल जाते हैं उन पर ये क्या करते हैं, फंजाई ग्रो करते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। देन फंजाई क्या है, नॉन मोटाइल है, यानी अगर लोकोमोशन की बात करें तो फंजाई क्या है, एक जगह से दूसरी जगह खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए इनका लोकोमोशन क्या है, नॉन मोटाइल है, यानी ये मूवमेंट नहीं कर सकते। प्लस इसमें भी क्या है, आपका अलग अलग विधियों के माध्यम से रिप्रोडक्शन अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें भी हम कह सकते हैं कि अलग अलग मोड ऑफ आपके रिप्रोडक्शन होते हैं, चाहे सेक्सुअल मीन हो या एसेक्सुअल मीन हो, दोनों से आपके फंजाई भी क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के आपके जो भी फंजाई होते हैं, यीस्ट भी आता है आपका। देन अलग अलग स्पीसीज हैं आपकी उसकी फंजाई की, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपके अलग अलग देख सकते हैं। देन बात करते हैं आपके प्लांटी की। प्लांटी भी हमारे क्या है, यानी प्लांट, इसमें इस आपके किंगडम में जितने टाइप ऑफ प्लांट होते हैं, चाहे वो लोअर हो या वो हायर प्लांट, तो सारे क्या है आपके प्लांटी किंगडम में आते हैं। और प्लांटी किंगडम में आने वाले आपके जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे यूकैरियोटिक होंगे और मल्टी सेलुलर होंगे, यानी न्यूक्लियस ट्रू होगा और बहुकोशिकीय होंगे। और इसमें अब क्या है, इनकी जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज से मिलकर बनी होगी, और कह सकते हैं कुछ की पॉलीसैकेराइड्स से भी मिलकर बनी होगी, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब प्लांट्स हैं इसीलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कैसा होगा, ऑटोट्रॉपिक, यानी स्वपोषी हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन खुद से ये बनाते हैं। प्लांट भी क्या है, जैसे हमें पता है नॉन मोटाइल हैं, जब तक हम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना करें तब तक वो खुद से क्या है मूवमेंट भी नहीं कर सकते। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, प्लस एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव अगर हम बात करें, जैसे अगर हम क्या करते हैं, किसी भी पेड़ की हमने कलम हम काट लेते हैं या उसकी एक ब्रांच कट करके उसे हम पेड़ में लगा देते हैं तो उससे एक नया प्लांट ग्रो कर जाना, वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल की अगर बात करें, अगर उनके जो स्पोर्स होते हैं वो आपके किसी भी बाय मीन उनसे अगर एक नए प्लांट का ग्रो हो रहा है तो वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो गया। अगर गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन से हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। यानी हम प्लांट में कह सकते हैं 3 टाइप ऑफ मोड आपका रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो वेजिटेटिव हो, चाहे एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल होता है। प्लांट्स की भी अगर जैसे अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें तो उसमें आपके ब्रायोफाइट्स आते हैं, जिसमें आपके मॉस हैं, या हम कह सकते हैं या आपने देखी भी हैं। तो इस तरह के भी ये भी क्या है, हमारे प्लांट्स हैं, और ये भी यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर हैं और ऑटोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो टेरिडोफाइट्स भी हैं आपके। टेरिडोफाइट्स की जो भी स्पीसीज हैं, फर्न हैं, वो भी आपके प्लांट्स में आते हैं। प्लस जिम्नोस्पर्म्स हैं, जैसे आपने पाइन देखे होंगे, पाइन के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो वो भी सारे इसमें किसमें आएंगे, आपके प्लांट्स में। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म की बात करें तो भी आपके ये सारी आपके क्लासिफिकेशन है प्लांट्स में भी क्या है, अलग अलग, यानी लोअर प्लांट्स हैं तो उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो,
तो उन सब की भी अलग अलग कैटेगरी में उन्हें डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपका लास्ट किंगडम है या फिफ्थ किंगडम आपका एनिमल है। यहाँ पर भी आपके लोअर एनिमल टू हायर एनिमल आपके इस किंगडम में आते हैं। ये भी आपका क्या है, यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। यानी जैसे हमने प्लांट में पढ़े कि सेल वॉल होती है और वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की होती है, या कुछ में क्या है पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। लेकिन एनिमल्स में क्या है, सेल वॉल कभी भी प्रेजेंट नहीं होती है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक। यानी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अपना भोजन क्या है परपोषी होते हैं, यानी अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। देन अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो इसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं अलग अलग जीवों में, तो उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, लोकोमोशन कंप्लीट करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इनमें आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ गैमीट्स पाया जाता है। अगर हम बात करें एनिमल किंगडम की तो इनको भी ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कह सकते हैं नॉन कॉर्डेट्स और एक कॉर्डेट्स। तो फर्स्टली आपके यहाँ पर जितने भी अलग अलग जीव हम देख रहे हैं ये सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। यानी नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स आगे हम बात करेंगे इनकी कि क्यों हम इन्हें नॉन कॉर्डेट्स या कॉर्डेट्स कहते हैं। तो पहला हम कह सकते हैं कि एनिमलिया जो भी हमारा किंगडम है उसको हम दो ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नॉन कॉर्डेट्स और दूसरा हम बात कर सकते हैं कॉर्डेट्स की। तो यानी आपका नॉन कॉर्डेट जिसमें आपकी नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है और कॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड आपकी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हमने आज बात की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, प्लस आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो आपके 5 किंगडम थे अलग अलग, चाहे मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था, एनिमलिया थे, इनके बारे में हमने बात की। प्लस हमने बात की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होते हैं या क्या मतलब होता है उनका। प्लस आपकी बात की यूकैरियोटिक प्लांट सेल या यूकैरियोटिक एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं। थैंक यू क्लास।